जय राम, जय श्री राम। आज की जो कहानी है ना, बहुत ही दुख भरी कहानी है। हार्ट टचिंग स्टोरी है, बिल्कुल ही दिल को छू जाने वाली कहानी। जब आप इस कहानी को सुनेंगे, आपके आंखों से आंसू संभाल नहीं पाएंगे कि जब एक लड़की विदेश से अपने घर को लौटती है, अपने जब माता पिता को रोड पर भिक्षा मांगते हुए देखती तो उसके ऊपर क्या गुजरता है। आखिर उन माँ बाप के साथ ऐसा क्यों होता है कि एक लड़की प्रिया बहुत दिनों से अपने माता पिता का हाल चाल नहीं ले पाई थी। क्योंकि शादी होने के बाद वह विदेश चली गई थी और विदेश जाने के बाद पहले तो हाल चाल लिया करती थी, लेकिन इस कोरोना टाइम में और कुछ ऐसी स्थिति खराब होने जाने की वजह से वह अपने माता पिता का हाल चाल नहीं ले पाती थी। घर पर फोन करती अपने भाई से कि एक बार मेरे मम्मी से पापा से बात करा दो, लेकिन भाई हमेशा बहाना बना देते थे। कहते थे कि पापा मार्केट गए हैं, तो पापा किसी दूसरे घर गए हैं, तो मम्मी नहीं है। और कभी भी प्रिया से बात नहीं हो पाती थी। प्रिया फ्लाइट भी कराई, लेकिन इस कोरोना के वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। विदेश में जाकर के फंसी चुकी थी। कोरोना के बीतने के बाद वह अपने पति सागर के साथ वो घर पर वापस लौटने के लिए फ्लाइट बुक करती है। लेकिन जब वह स्टेशन पर अपने पति के साथ आते तो उसे रास्ते पे अपने बचपन के दिन याद आते हैं। क्या वो गजब के सुनहरे दिन थे। हम भाई बहनों का प्यार था, एक भाई और एक बहन, कितना हम लोगों का अच्छा जीवन था। साथ में खेलते थे, सब कुछ करते थे, अपने मामा अपने पापा मम्मी के गोद में खेलते थे। क्या वो सुहाने दिन थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी पढ़ाई पूरी, सब कुछ पढ़ाई पूरा करने के बाद पिताजी ने और मम्मी ने मेरे लिए कितना सुंदर सा रिश्ता देखा था। और समय गुजरने के साथ उस पिता ने प्रिया की शादी की। सागर बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील लड़का था। वह बिल्कुल ही ख्याल रखने वाला था। सागर शादी होने के बाद सागर प्रिया को अपने घर पर ले गया। लेकिन जब तक ससुराल में थी, प्रिया हमेशा अपने मम्मी पापा का हालचाल लिया करते थे। पापा आप कैसे हैं, मम्मी आप कैसे। कभी जरूरत पड़े तो वह घर पर आ जाया भी करती थी मिलने के लिए। जब उसे नहीं रह पाते थे, सागर भी साथ देता था। चलो ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा हैं, और वह भी उनसे मिलने के लिए जरूर आया करता था। लेकिन सागर जो है विदेश में जॉब करता था। उसने सोचा कि मैं प्रिया को भी साथ में ले चलूं, लेकिन वह प्रिया को साथ नहीं ले जा सका क्योंकि उसका वीजा नहीं तैयार था। वह विदेश चला गया और 2-3 महीने लग गए उसको पासपोर्ट और वीजा बनवाने में। फाइनली प्रिया का भी वीजा बन गया और सागर ने अपने पास प्रिया को बुला लिया। समय गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बीच में कोरोना टाइम आ गया और उस कोरोना टाइम में वह अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए एक बार भी ना आ सकी। अरे इंडिया में रहती तो चली आती थी, इधर से नहीं उधर से, अब तो विदेश में चली गई हो। और प्रिया अब तो अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए नहीं आ सकती थी। उसके बाद से प्रिया का 1 घंटे का सफर फ्लाइट में चलता है और चलने के बाद वो इंडिया में लैंडिंग करती है। बड़ी खुशी की बात है कि जब वो इंडिया में आती तो ऐसा लगता है कि हम अपने घर चले आए। कितनों दिनों के बाद वह अपने इस मिट्टी पर उतरती है। प्रिया अपने पति के साथ बहुत ही खुश रहती है। खुशी खुशी आती है कि मैं अपने मम्मी पापा से मिलूंगी, कितना अच्छा लगे, कितने दिनों के बाद हम अपने मम्मी पापा को देखेंगे। प्रिया भागी भागी पहले अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए घर पर आती है। लेकिन घर पर रामू नौकर वहां पर रहता है। रामू से पूछती है, रामू भैया, अरे मेरे भैया कहाँ हैं। वो कहती है, करे आपके भैया और मालकिन कहीं पर गए हुए हैं घूमने के लिए। अब मेरे मम्मी पापा। रामू कहता है कि मम्मी पापा भी आपके कहीं बाहर गए हुए हैं। वह रास्ते में ढूंढते हुए जाती है तो कहती शायद मेरे मम्मी पापा हमेशा मंदिर पे जाते थे, हो सके उस मंदिर पे गए होंगे। लेकिन जब प्रिया अपने पति के साथ में गाड़ी से उस मंदिर पर जाती है अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए, तो वहां पर उसके मम्मी पापा नजर नहीं आते हैं।
फाइनली प्रिया ने अपने पति के साथ भगवान का दर्शन किया। भगवान का दर्शन करने के बाद वह सोचती आखिर मेरे मम्मी पापा कहाँ हो सकते हैं। उसने दिमाग लगाया कि मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि जब मेरा जन्मदिन आएगा तो उस जन्मदिन के दिन वह अनाथालय में जा करके लोगों को कुछ दान करते, कुछ खिलाते पिलाते तो उन्हें बड़ा आनंद मिलता हो। और आज उनका जन्मदिन है। बड़ी खुशी की बात है कि आज अनाथालय में वे जरूर गए होंगे और वहां पर कुछ हो सके खिला रहे होंगे। आज उनका जन्मदिन है और हम उनको जन्मदिन पर आज बहुत बड़ा मैं वहां उनके जाकर के एक तोहफा दूंगी। प्रिया एक अच्छा सा तोहफा भी खरीद लेती है अपने मम्मी पापा के पसंद का और बहुत खुशी खुशी अनाथालय में जाती है। अनाथालय में जा करके हर जगह ढूंढती है, लेकिन वहां पर भी उनके मम्मी पापा का कोई पता नहीं रहता है। वह अपने मम्मी पापा के जन्मदिन की बधाइयाँ देनी चाहती थी, लेकिन वह गिफ्ट लिए लिए किसी काम का नहीं। फिर से वह उस गिफ्ट को लेकर के अब सोचती अब तो मम्मी पापा मिल जाए, लेकिन उस बड़ी उदास रहती आखिर मेरे मम्मी पापा गए कहाँ। रास्ते में ही गुजर रही थी, तब तक उसे एक अजीब शक्ल के दो इंसान दिखे रोड के किनारे बैठे हुए। तो उसे ऐसा लगा कि मेरे मम्मी पापा के झलक जैसा दोनों लोग हैं। उसने कहा थोड़ा रुको, गाड़ी को पीछे करो, ऐसा लगा कि मेरे मम्मी पापा का झलक जैसा दिखा है। तो वह सागर गाड़ी को पीछे लेता है और उस जगह पर ले जाता है रोड के किनारे, जहां पर दो अजनबी इंसान बैठे हुए थे। बिल्कुल उनके चेहरे पर कालिख पुती हुई थी, उनके चेहरे पर गंदगी, पूरा कपड़े फटे हुए, कपड़े गंदे थे, पहचान ही नहीं आ रहे थे। लेकिन जब प्रिया ने ध्यान से देखा तो प्रिया ने पहचान गई तो मेरे मम्मी पापा हैं। प्रिया के आंखों में आंसू का ठिकाना नहीं रहा। प्रिया गाड़ी में से निकल करके अपने मम्मी पापा को दिल से लगा करके रोने लगती है। पूछती है कि पापा ये कैसे हाल हो गया, आप ये रोड के किनारे क्या कर रहे हैं? आप लोगों का घर है, आप लोगों को अपने घर में रहना चाहिए, आप लोग यहाँ पर क्यों हैं? आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई? पापा बताइए ना, मम्मी बताइए ना। प्रिया आंखों में रो रो करके, उसका आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। प्रिया की हालत बिल्कुल ही रो रो करके खराब हो रहे थे, लेकिन मम्मी पापा भी अपनी बेटी को देख करके उनके आंखों में खुशी से आंसू आ रहे थे कि मेरी बेटी आ गई है। बार बार पूछ रही थी कि मम्मी बताइए ना, आपका हालत ऐसे कैसे हो गया कि ये कपड़ा तक नहीं है, आखिर ऐसा क्यों हो गया? रोड के किनारे बैठे हुए हैं। वो मम्मी कहती बेटी तुम्हारे जाने के बाद बेटा का शादी हुआ और बेटा का शादी करने के बाद बहू आई तो बहू जो है हम लोगों को सही से मान सम्मान नहीं करती थी। समय गुजरने के साथ साथ बेटा भी बहू की बातों में आ गया था। वह अपनी पत्नी की सुनता था, अपने माँ बाप की बिल्कुल चिंता फिक्र नहीं करता था। यहाँ तक कि हम लोग काम करने के बावजूद भी शाम को सही से 2 वक्त की रोटी नहीं देता था। वह बहू शाम का भोजन सुबह को देती थी, बचा छूटा जो कुछ भी बासी भोजन थे वो हम लोगों को दे देती थी। माँ कहती है कभी अगर छुपके से तुम्हारे पिता के लिए अगर मैं ताजी रोटियां ताजा चावल ले लेती थी तो बहू जैसे ही देखते ही आकर के छीन करके रख देती थी। और इस वजह से किसी हाल का नहीं, खाने पीने को तो दूर, कभी उन लोगों ने कभी एक सेट कपड़ा नहीं खरीदते थे। सब कुछ हाथ से निकल गया था। हर समय मेरे को तानाएं सुनता था, बेटा मेरी बात को नहीं सुनता था। ऐसा लगता था घर के नौकर से भी बदतर मेरी हालत लोगों ने कर दिया था। तब तक उसी समय कोरोना आ गया था और तुम्हारे पिताजी को कोरोना हो गया। जैसे ही तुम्हारे पिताजी को कोरोना हो गया, तुम्हारे भाई ने और बहू ने मिल करके हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। हमने कहा कि बेटा तुम्हारे पिताजी को कोरोना हो गया, दवाई करा दो, लेकिन उस बेटे ने दवा कराने के लिए पैसे नहीं दिए। कहा कि मैं पैसे कहां से दूं, मेरे पास खुद कर्ज लदा हुआ है, मैं अपना कर्ज दूं कि आपको दवाई कराऊं। ऐसा कह करके उस बेटे ने और बहू ने मिल करके हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। अब तो मैं बहुत ही बेचैन थी कि मैं अपने पति की रक्षा कैसे करूं, तुम्हारे पिता की दवाइयां कैसे करूं। तो मेरे पास बस एक ही रास्ता दिखा कि मेरे पास जो धरोहर सोने की चूड़ी था,
सोने का जो माला था, सोने का जो मंगलसूत्र था, कान में का था, मैंने सब कुछ बेच दिया बेटी, और उस पैसे को ले करके मैंने तुम्हारे पिता की दवाइयाँ कराई। किसी तरीके से ऊपर वाले की करिश्मा हुई तो तुम्हारे पिताजी को कोरोना से मुक्ति मिल गई, ठीक हो गए। लेकिन जब हम लोग उस घर में दोबारा गए कि चलो ठीक है अब हम लोग ठीक हो गए, लेकिन उस बहू ने हम लोगों का सारे सामान को निकाल करके फेंक दिया और कहा आप लोग आज से घर में नहीं रहेंगे, घर से बाहर निकल जाइए। और उस बेटे और बहू ने मिल करके हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया है। और तभी से हम लोग आज तक यहाँ पर बस दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा, भिक्षा मांगते और 2-4 पैसे मिल जाते, उसी से रोजी रोटी गुजारते हैं। और बेटी कहती पिताजी, मम्मी वो घर जो है ना वो उन लोगों का नहीं है, वह घर आपका है, क्योंकि आपने अपने कमाई का एक एक रुपया एक एक ईंट जोड़ करके बनाए हैं। उस घर पर आपका हक है, उनका हक नहीं है। चलिए मैं आपको साथ में लेके चलती हूँ, देखते हैं कैसे वो लोग घर से निकाल देते हैं। उनकी क्या हिम्मत है। जब वो घर जाने की बात करते हैं तो पिताजी कहते हैं, मम्मी कहते ठीक है बेटी चलो चलते हैं। वो घर पर नौकर को फोन करती है, देखो अच्छा से घर को सजा देना, मैं मम्मी पापा को लेकर के घर पर आ रही हूँ। नौकर ने एक रूम को बढ़िया से अच्छा सा बिस्तर उस्तर लगा कर सजा दिया था। उस बेटी ने अपने पिता के और मम्मी के दोनों के कपड़े बदले, नया वस्त्र धारण किए और उसको सबसे पहले बर्थडे गिफ्ट दिए। पापा आपको जन्मदिन बधाई हो। जैसे ही पापा को जन्मदिन के बेटी गिफ्ट देती है, नए कपड़े पहना करके पापा के आंखों में खुशी के आंसू कि मेरी बेटी तो बेटा से बढ़कर है। वह बेटी अपने उस मम्मी पापा को नए नए कपड़े पहना करके घर पर ले जाती है। उस समय उसके भाई और उसकी भाभी नहीं आए थे और वहां पर घर में बैठे हुए थे। प्रिया कुछ कर रही थी, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ खाना बना रही थी। तब तक उसके भाई और भाभी दोनों घर में आते हैं और जैसे ही देखते हैं कि उसके सास ससुर यहाँ पर है तो कहते कैसे आप लोग यहाँ पर चलेंगे, आप लोगों की हिम्मत कैसे कैसे हुई कि आप लोग घर में आ गए, कौन लाया यहाँ पर। तब तक जो है प्रिया घर में से बाहर निकल आती है, उसके पति भी वहीं पर थे। प्रिया घर में से बाहर निकल के आती, कहती मैं लाई हूं, ये मेरे मम्मी और पापा है, आप लोग ने इन्हें घर से निकाल दिया था, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि जिस घर में आप लोग रहते हैं यह घर आप लोगों का नहीं है, यह घर मेरे मम्मी पापा का है। फिर से बेटा चिढ़ जाता है और कहता है तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है, तुम बहुत बड़ी हो गई हो, खबरदार इनको घर से बाहर निकाल दो। अभी मैं नहीं चाहता हूं कि लोग घर में रहे। प्रिया का अब तो गुस्सा और चरम सीमा पर। वह उसकी भाभी भी कहती है कि जल्दी से तुम्हारी जो जुबान चल रही है ना, ननद हो ननद जैसी रहो, लेकिन घर से बाहर अभी लेकर के चले जाओ, यहाँ पर तुम्हारा भी अब कोई जगह नहीं है। अब तो प्रिया का गुस्सा चरम सीमा पर आग बबूला हो जाती है और जैसे यह कहती प्रिया अपनी भाभी को एक थप्पड़ जोरदार लगाती है। वह नाच करके जमीन पर गिर जाती है और धूल चाट लेती है और कहती है यह घर जो तुम लोगों का है ना, ये तुम लोगों का घर नहीं है, यह घर मेरे मम्मी पापा का है। पापा कहते ठीक बेटी तू सही कर रही है, मैं अब घर से कभी नहीं जाऊंगा, कि मैं एक एक रुपया अपना एक एक ईंट लगाकर मैं इस घर को खड़ा किया हूं और आज से मैं अपने जायदाद से अपने बेटे को बेदखल करता हूं और सारा का सारा जायदाद अब तुम्हें मैं दूंगा, क्योंकि इन लोगों ने मेरी कोई इज्जत ही नहीं की, मैंने सब कुछ किया। जैसे यह बात कहते हैं वह बेटा समझ जाता है कि अब तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, तुरंत अपने पापा के पैरों पर गिर जाता है, कहता है पापा मेरे को माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे जायदाद से बेदखल मत कर दी, मैं कहाँ जाऊंगा। पिताजी ने कहा कि तुम तो अभी नौजवान हो, सब कुछ कर सकते, मेरे को बुढ़ापे में, मेरे को किस स्थिति में तूने घर से बाहर निकाल दिया था, मेरे को कोरोना हुआ था, मैं कहीं कुछ कर भी नहीं पा सकता था, उस समय तूने मेरे को घर से बेदखल कर दिया था, क्योंकि सब कुछ मेरा ही था। अब तुम बेटा बेटा नहीं हो, उससे अच्छा है कि तुम बेटा हो, लेकिन अब मैं मानता हूं कि मेरा कोई बेटा ही नहीं, बस मेरी एक बेटी है। और ऐसा कह करके वे लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे।
प्रिया ने अपने पति से कहा और नौकर से कहा कि इन लोगों का भी सारा का सारा सामान निकाल करके बाहर फेंक दीजिए और घर से बाहर निकाल दीजिए। और उस सागर और रामू ने मिल करके उसके भाई और भाभी का सारा सामान निकाल कर घर से बाहर बेदखल कर दिया। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, ये माँ बाप जो होते हैं ना, भगवान होते हैं। भगवान का दूसरा रूप है। जो लोग जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती ना, उस घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं वास कर सकती है। माता पिता भगवान के स्वरूप होते हैं। माता पिता का इज्जत करना, सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। अगर एक बेटा होकर अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, अपने माँ बाप को कष्ट देता है, तो जब तक अपने माँ बाप को कष्ट देगा उसको कभी सुख नहीं मिल सकते। यदि तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश हैं तो तुम हर वो काम करोगे जिसमें खुशी मिलेगी। लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप ही तुमसे दुखी हैं, तुम्हारा कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। कोई भी काम करोगे, यदि माँ बाप का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो वह अवश्य ही तुम्हारा काम सफल होगा। इस वजह से माँ बाप को खुश करना और माँ बाप की सेवा करना बहुत ही किस्मत वाले होते हैं। बहुत ही वे लोग किस्मत वाले होते हैं जिनके माँ बाप होते हैं। अरे उन लोगों से जाकर के पूछो जिनके माँ बाप ही नहीं होते हैं। वे लोग माँ बाप के बिना अधूरे होते हैं। और इन भाई और भाभीियों ने मिल करके माँ बाप को घर से बाहर ही निकाल दिया था। क्या उनके ऊपर भगवान ऐसी कृपा करेगा जिनसे इसकी संपत्ति होगी? कभी नहीं हो सकता। कभी इनकी उन्नति हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन लोगों ने अपने माता पिता के साथ सत्कार ही नहीं किया, तिरस्कार किया था, बेइज्जती की थी, रोड पर निकाल दिया था घर से बाहर। कभी इनका भला नहीं हो सकता। आपके समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने माँ बाप के साथ ऐसी बर्ताव व्यवहार करते होंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेज दीजिएगा, ताकि ऐसी कहानी सुन करके शायद एक भी अगर माँ बाप कि जीवन अगर अच्छा से चल सकता है तो मैं इस कहानी को सुना करके धन्य हो जाऊंगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास तक शेयर करिएगा। मैं आपका आभारी रहूंगा।